हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ 3.1। लास्ट जो वीडियो है हमने उसमें किया गया था, मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ कि उसमें हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है क्या, ठीक है। दूसरा कि भी मेजर ऑफ द एंगल में, ठीक है, एंगल की मेजरमेंट और उसकी यूनिट्स हमने डिस्कस करी थी। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ ताकि कोई नया बच्चा तो उसको समझ में ईजिली आ जाए, ठीक है। तो लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने बताया कि 1 डिग्री क्या है। 1 डिग्री क्या है? अभी रोटेशन ऑफ 1/360 पार्ट ऑफ ए कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जब हम एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं, उस रोटेशन को अगर हम 360 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो एक पार्ट के ऊपर जितना रोटेशन होगा उस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 1 डिग्री को अगेन 60 पार्ट में डिवाइड किया और उस एक पार्ट को हमने क्या बोला? 1 मिनट। किसका भाई? 1/60 पार्ट ऑफ 1 डिग्री, ठीक है। क्या मतलब था कि एक जो मिनट है भाई, क्या है ये मिनट का भाई नोटेशन है कि एक जो मिनट है वो क्या है भाई? 1/60 पार्ट ऑफ द 1 डिग्री। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि 1 जो डिग्री है वो तुम्हारा क्या है? 60 मिनट। किसके इक्वल है? 60 मिनट के, ठीक है। दूसरा क्या था कि जो 1 सेकंड है ये क्या था? मिनट। ये तो था हमारा 1 मिनट, ठीक है। ये है हमारा सेकंड। क्या है ये? सेकंड। जो 1 सेकंड है वो क्या था कि 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 1 मिनट है वो हमारा इक्वल है 60 सेकंड्स के, ठीक है भाई। ये दो हमारी नोटिस क्या रिलेशन है हमारे पास। देखो 1 डिग्री तो क्या है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन के जब हम 360 पार्ट करते हैं तो उस एक पार्ट में जितना हमारा रोटेशन हुआ है उस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। फिर से हमने क्या किया, जो 1 डिग्री है उसके भी हमने 60 पार्ट कर दिए। इक्वल 60 पार्ट में से एक पार्ट को जब हम उठाते हैं उसको बोलते हैं हम 1 मिनट, ठीक है। फिर 1 मिनट का भी हमने अगेन 60 इक्वल पार्ट करे। उस एक पार्ट में जो रोटेशन होगा, ये सब काम किस पे हो रहा है? रोटेशन पे। तो उस एक पार्ट में जो रोटेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन यहाँ से निकल के आ गए भाई, ठीक है। फिर हमने किया रेडियन। ये तो हमारा डिग्री का काम था। किसका काम था? ये डिग्री, ठीक है। फिर हमने काम किया था रेडियन के अंदर कि भाई साहब रेडियन क्या थी। तो हमने बताया था कि जब आप एक सर्कल लेते हैं यूनिट रेडियस का, यूनिट रेडियस के सर्कल के ऊपर अगर हम यूनिट ही लेंथ की एक आर्क ले लें, क्या ले लें? कि यूनिट लेंथ की एक आर्क ले लें, ठीक है। तो इस आर्क से सबटेंडेड जो एंगल है थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? 1 रेडियन। क्या बोलेंगे इसको? 1 रेडियन, ठीक है। फिर हमने देखा कि यहाँ से जब हम कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो सबटेंडेड एंगल है कितना था तुम्हारा? पाई सी। कितना था? पाई सी, मतलब 2 पाई रेडियन। और यहाँ से एक रिलेशन हमारा निकल के आया था। क्या रिलेशन था भाई? कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू दी 360। देखो हमें क्या पता है, जो डिग्री में ये एंगल बनेगा अंदर वाला वो 360 का होगा और रेडियन में क्या है? वो 2 पाई सी। फिर हमने यहाँ से रिलेशन निकाला क्या कि जो भाई 1 डिग्री है वो क्या है? पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या है वो? पाई अपॉन 180 रेडियन। दूसरा जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल है तुम्हारा? 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है भाई। ये चीज़ें हमने करी है लास्ट वीडियो में। 180 पाई और इक्वल है 1 डिग्री के, ठीक है भाई। तो अभी जो बेसिकली हमारे फॉर्मूले यूज होंगे वो ये वाले होने, ठीक है। चलते हैं आगे। ये था हमारा, हमने ये थोड़ा सा रिकॉल कराया ताकि चीज़ें तुम्हें याद रहे, ठीक है। इतना कुछ काम हमने किया था कल तो टाइम बहुत लगा था, करीबन 40 से 45 मिनट लग गए थे हमें ये चीज़ डिस्कस करने में। लेकिन आज हमने ये चीज़ें पहले पढ़ रखी है तो थोड़े से टाइम में डिस्कस होगी दोबारा, ठीक है। चलते हैं आगे। सुनो भाई,
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे हम देखो क्वाड्रेंट और बताए थे मैंने, तो मैं क्वाड्रेंट एक बार डिस्कस कर लेता हूँ मैं दोबारा से, कि इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट। इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो 0 से लेके पाई बाई 2, मतलब कितना है ये 90, 0 डिग्री से 90 डिग्री, और फिर 90 से ये क्या है तुम्हारा 180 डिग्री। ये लाइन जो है कंप्लीट कितनी हो जाती है 180, फिर 180 से कितना तुम्हारा 270 डिग्री, फिर 270 से कितना 360 डिग्री। तो इस लाइन के ऊपर दो एंगल आ गए हमारे, 0 डिग्री और 360 डिग्री। जब हम कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेते हैं तो ये एंगल कितना बन जाता है हमारा 360 डिग्री। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर एंगल मेजरमेंट बताई थी, अगर हम एंगल मेजर करें इस डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव थीटा। क्या बोल देंगे? पॉजिटिव। अगर मेजर कर रहे हैं हम इस डायरेक्शन में तो इसको बोल देंगे नेगेटिव। ये तो होता है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल देंगे इसको हम? कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, और ये कैसा है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर क्लॉकवाइज है तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको क्या बोल देंगे हम? पॉजिटिव थीटा या पॉजिटिव एंगल, इसको क्या बोल देंगे? नेगेटिव एंगल। ये भी हमारा लास्ट जो वीडियो है उसी का काम था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज की तरफ। आज का काम करते हैं, ये काम तो कल भी कराया था। ठीक है, नया जो काम है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम उठाएंगे अभी। देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो देखते हैं क्या। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या दे रखा है भाई? कह रहे इन विच क्वाड्रेंट डू द फ्लोइंग एंगल्स लाई। कह रहे भाई कौन से क्वाड्रेंट में ये जो एंगल है लाई करेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं भाई। फर्स्ट जो दे रखा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो दे रखा हमें। ठीक है भाई, ये चीज़ है। तो देखो पॉजिटिव एंगल है, कैसा है? पॉजिटिव एंगल है। इसका मतलब क्या है? जो एंगल रोटेट होगा हमारा वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है भाई, और दूसरी बात क्या है? देखो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करते तो 360 वापस 0 पे, फिर से एक 360, फिर से एक 360। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर को हम 360 से डिवाइड कर लेंगे भाई। तो हमने क्या किया भाई, बेसिकली बिल्कुल जो लो लेवल है, जो हमारा 7th 8th स्टैंडर्ड का है, उसकी तरीके से इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। फिर मैं बताता हूँ क्यों किया ऐसा। किसको हमने कर लिया 360 से डिवाइड। तो 360 से डिवाइड करना क्यों रहा वो सुनना, कि पहले मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इसको एंगल तक जाने में हमें रोटेशन कितने लगे, कितने टोटल जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए हैं। तो मैंने क्या है डिवाइड, तो ये जाएगा तुम्हारा 720 प्लस, ठीक है, ये चले जाएगा 3 के ऊपर। किसके ऊपर जाएगा? 3 के ऊपर। तो ये आ जाएगा 0, फिर आएगा तुम्हारा 8 और 1, फिर 9 और एक 10। ठीक है, ये डिग्री बन गया। तो कितना बचा भाई? 0, 1 और 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 190 डिग्री है, सॉरी 190 डिग्री है जो, या 1190 डिग्री जो है, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 3 टाइम ऑफ 360 प्लस में 110 डिग्री। इसका मतलब क्या, सुनना ध्यान से, कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे गए तो बन गया हमारा 360, फिर से गए तो 270, फिर से गए तो 1080 डिग्री। ठीक है, और फिर हम गए 110 ज़्यादा, तो यहाँ तक तो हुआ तुम्हारा 90, और यहाँ तक कितना हो गया तुम्हारा 110 डिग्री। तो इसका मतलब कौन सा है? सुनना भाई, 110 एंगल है भाई। बाकी तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए, ठीक है, लेकिन 110 जो रिमाइंडर बचा है वो हमने देखना कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें तुम्हारा एंगल रहता है 90 तक, 90 या 90 से छोटा, फिर 90 या 90 से बड़ा, और 180 से लेस जो तुम्हारा एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 110 जो है वो गया तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा हो गया भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको हम, कि ये जो हमारा एंगल है कौन से में है? ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है?
सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस तरीके से काम करना है भाई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं भाई। देखो सिंपल है, कुछ नहीं, बस देख लो भाई कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहे हैं और प्लस एडिशन में क्या चीज़ है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब 360 से तुम डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर है तुम्हारा वो कितना रहेगा, 360 से लेस रहेगा। मतलब क्या है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। जैसे रिमाइंडर मान लो तुम्हारा 270 आ जाता या 280 आ जाता। अब 280 तुम्हारा कहाँ पे बनता, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ पे आ जाता, यहाँ पे चीज़ें आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से काम करना में। इसी का सेकंड पार्ट हम करेंगे 16 भी। ये तो क्वाड्रेंट देखने का तरीका है भाई, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर ज़्यादा, ठीक है। सेकंड पार्ट और बताता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए थोड़ी सी। क्या दे रखा है तुम्हें सेकंड पार्ट में, कि हमें निकालना है कि नेगेटिव 1930 डिग्री है, कौन से क्वाड्रेंट में करेगा। पहली बात तो जो रिवोल्यूशन होंगे इस बार, जो रोटेशन होगा हमारा वो इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हम स्टार्ट से करते हैं। तो देखो अगर हमने एक रोटेशन किया कंप्लीट, क्या किया, एक रोटेशन किया हमने कंप्लीट, तो कितना आएगा तुम्हारा 360। फिर कंप्लीट किया 720, फिर कंप्लीट किया 1080, फिर कंप्लीट किया, तो देख लेना क्या आएगा। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इसको फिर से एक बार इसका नेगेटिव लेके पॉजिटिव लेके इसका, और इसको मैंने किया 360 से डिवाइड। अब 360 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये जाएगा 5 के ऊपर, और कितना आ जाएगा तुम्हारा 1800 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 और 1, ठीक है भाई, 130 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1930 डिग्री जो है उसको हम लिखेंगे कि -5 टाइम ऑफ 360 डिग्री, और माइनस कितना है तुम्हारा 130 डिग्री, ठीक है। अब देखो जब भी तुम्हारे 360 के मल्टीपल होंगे तो इसका कोई मैटर है ही नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तो कंप्लीट रिवोल्यूशन हुए, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन पे तो हमें वही ला के छोड़ देगा। लेकिन ये जो रिमाइंडर है इसको देखना कहाँ जाएगा। अब देखो इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो 90 तक का है, और फिर 130 है तो वो लाई करेगा तुम्हारा एंगल इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितना एंगल बनेगा, ये जो एंगल है ये वाला, ये कितना आ जाएगा -130 डिग्री। क्या आएगा, -130 डिग्री। तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या, तुम्हें बस चेक करना कि कौन से क्वाड्रेंट में तुम्हारा एंगल जा रहा है। तो उसके लिए कंप्लीट रिवोल्यूशन देख लो, ठीक है। कंप्लीट रिवोल्यूशन कहाँ तक का हो रहा है, मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशन देखने के लिए तुम्हें हर एक एंगल को 360 से डिवाइड कर लेना है। अगर नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव से डिवाइड कर लो, फिर इसको नेगेटिव ले लेना, इसको नेगेटिव ले लेना, बात खत्म। सिमिलर ऐसा काम कर लेना भी, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द रेडियन मेजर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द फ्लोइंग डिग्री मेजर्स। करना क्या है भाई कि इनके डिग्री मेजर हमें दे रखे हैं और हमें निकालने इनके रेडियन, मतलब कन्वर्ट करना है कुल मिला के। क्या करना है, कन्वर्ट। चलो देखते हैं भाई। सेकंड का फर्स्ट जो पार्ट है क्या दे रखा है तुम्हें कि भाई कन्वर्ट, मैं लिख देता हूँ ना कि कन्वर्ट, सेकंड एग्जाम्पल है भाई। कौन सा एग्जाम्पल है, सेकंड, ठीक है। कन्वर्ट 25 डिग्री इन रेडियन, रेडियन यूनिट बोल सकते हो या रेडियन मेजर तुम बोल सकते हो। क्या करना है, इसको चेंज हमें करना है। तो हमें क्या पता है, पहले देखेंगे ना कि हमें पता जो 1 डिग्री है वो तुम्हारा इक्वल है 180/पाई, 180/पाई, नहीं गलत लिख दिया शायद, हाँ सॉरी, पाई/180। क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू दी पाई/180 डिग्री, डिग्री नहीं ग्रे, क्या था ये, रेडियन। क्या बोलते हैं इसको हम, रेडियन। कि जो 1 डिग्री इक्वल होता है तुम्हारा पाई/180 के। ये रिलेशन कहाँ से आया था, जब हमने दिखाया था कि 2 पाई रेडियन इक्वल होता है तुम्हारा 360 के, ठीक है। फिर हमने रियल नंबर और रेडियन के अंदर एक रिलेशन दिखाया था। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा 2 पाई किसके इक्वल आ जाएगा तुम्हारा, इसको जब इस साइड लेके जाएंगे तो 180 डिग्री के। तो यहाँ से 1 जो
डिग्री है या 1 रेडियन जो है वो तो इक्वल आया तुम्हारा 180/पाई डिग्री, ठीक है, ये तो आया ये। और 1 डिग्री किसके इक्वल आया था तुम्हारा पाई/180 रेडियन, ठीक है, रेडियन के लिए सी। अब हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए 1 डिग्री किसके इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 25 डिग्री का हमें देखना, तो क्या करेंगे बेसिकली कि 25 को जब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर तो क्या आ जाएगा कि 25, अब 1 डिग्री के लिए इतना, तो 25 के लिए क्या होगा 25 इंटू पाई/180, पाई/ क्या आ जाएगा तुम्हारा 180 रेडियन, 180 क्या आएगा रेडियन। तो इसको तुम सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये सोल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 5π/36 रेडियन, ये तुम्हारा आंसर आएगा भाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, ये पता होना चाहिए बस, ये रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखना भाई, देख लो एक बार देख लो इसको अच्छे से, फिर चलते आगे। देखो भाई नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है, इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है कि अभी कन्वर्ट -47 डिग्री एंड 30 मिनट, क्या है 30 मिनट। अब हमें पता है, पहले मैं मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको ओवरऑल को किसके अंदर लेके आऊँगा डिग्री के अंदर, इसको करना हमें किस में रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है, किसके अंदर रेडियन के अंदर। तो हमें क्या पता, सुनो, हमें पता है कि जो 1 मिनट है ना वो तुम्हारा इक्वल है 1/60 डिग्री, ठीक है ना, इसका क्या है 1/60 पार्ट। और इसका मतलब क्या है कि हमें तो निकालना है कितना 30 मिनट का, तो 30 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा कि 30 इंटू 1/60 डिग्री, कितना डिग्री, इसका मतलब किसके इक्वल आएगा 1/5 डिग्री, सॉरी 1/2 डिग्री, हाफ डिग्री के इक्वल हो जाएगा 30 मिनट। तो यहाँ से क्या है हमारा कि ये जो चीज़ है 47 -47 जो डिग्री है ये क्या तुम्हारा -47 डिग्री, और क्या है तुम्हारा प्लस में, प्लस या नेगेटिव लेंगे, कंप्लीट का नेगेटिव है तो क्या लेंगे -1/2 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ है भाई। अब इसको क्या करना, हमें कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर भाई, किसके अंदर कन्वर्ट कर लेना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं हम कि -47.5 डिग्री, ठीक है, डिग्री हमारे पास है, रेडियन में हमें कन्वर्ट करना, तो हमें पता है फिर से कि जो 1 डिग्री है तुम्हारा इक्वल होता है पाई/180 रेडियन के, किसके इक्वल होता है रेडियन के। अब हमारे पास डिग्री कितनी है ये है, तो क्या आएगा -47 हाफ जो डिग्री है तुम्हारा इक्वल होगा किसके कि -47 का कंप्लीट का नेगेटिव 1.5 और इनटू में क्या आ जाएगा तुम्हारा पाई/180। इसको तुम सोल्व कर लेना, किसके अंदर आ जाएगी ये डिग्री के अंदर, किसके अंदर आ जाएगा भाई डिग्री के अंदर, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे, कैसे करते इसको, ये है ना तुम्हारा 47 + हाफ, 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 94 + 1, तो इसको लिख देंगे हम -95/2 और प्लस में क्या आएगा तुम्हारा इनटू में क्या आ जाएगा पाई/180 डिग्री, ठीक है भाई, डिग्री नहीं रेडियन, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेना आगे और उसको सोल्व कर देना भाई, ठीक है, रेडियन के अंदर ये चीज़ आ जाएगी और देख लेना आगे फिर क्या हुआ। चलते हैं आगे, ये काम करना। देखो सबसे पहले क्या है भाई, कंप्लीट को डिग्री में ले गया कि हमारे पास जो डिग्री रेडियन जो चेंज करने का फॉर्मूला है वो डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर सकते हैं, मिनट को रेडियन में नहीं। तो मैंने पहले क्या किया, मिनट को जो है 30 मिनट था उसको हमने डिग्री के अंदर चेंज किया। वो कैसे किया कि हमें पता 1 मिनट जो 1/60 पार्ट ऑफ डिग्री होता है, तो हमने क्या किया 30 मिनट का देखा तो 30 इंटू 1/60, ठीक है, तो 1/2 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये जो ये है कुछ नहीं है, क्या है भाई नेगेटिव किसका 47 + हाफ का, उसको हम ऐसे लिख लेंगे। इसको मैंने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये चीज़ आ गई और इसको कर लिया हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट, किसके अंदर कन्वर्ट किया रेडियन के अंदर। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब है इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है
देखो भाई नेक्स्ट पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है, इसमें भी कन्वर्ट करना किसको 20 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो 30 सेकेंड है, हमें पता है 1 सेकेंड किसके इक्वल होता है तुम्हारा, 1 सेकेंड इक्वल टू दी 1/60 मिनट के पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब 30 मिनट को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि 30 × 1/60 मिनट, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 मिनट। ठीक है, मिनट आ गया। अब क्या है मिनट का देखते हैं कि 45 और हाफ मिनट, इसको हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा कि 90, कितना आ जाएगा 19 अबव टू 91 मिनट, 91/2 मिनट। तो ये जो चीज़ हमारी किसके अंदर आ गई अब कि 20 तो डिग्री है और क्या है तुम्हारा 91/2 मिनट है। ठीक है, फिर से हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या कि जो 91 जो मिनट है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना डिग्री के अंदर, 91/2 जो मिनट है। अब हमें पता है जो 1 मिनट है वो तुम्हारा इक्वल होता है किसका 1/60 डिग्री के, लेकिन हमें किसका निकालना है 91/2 मिनट का। तो क्या आएगा 91/2 इंटू में 1/60, इसको जब सोल्व तुम करोगे तो ये आ जाएगा हमारा डिग्री के अंदर, और आएगा कितना ये डायरेक्ट ही क्या है तुम्हारा 91/120 डिग्री, 1/1 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया भाई, हमारे पास यही जो चीज़ है ये चेंज हो गई, क्या हो गई कि 20 और प्लस में 91/120 डिग्री, तो कंप्लीट की डिग्री आ गई, क्योंकि दोनों डिग्री है ना, ये प्लस था तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। इसका मतलब क्या तुम्हारा कि 90 डिग्री प्लस 91/120 डिग्री, लेकिन कंप्लीट को हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको जब सोल्व करोगे तुम तो हमारा क्या आएगा कि भी 400 और प्लस क्या 91/120 डिग्री, जो कि इनडायरेक्टली तुम्हारा क्या बन गया कि 491/120 कंप्लीट का बन गया डिग्री। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट कर लेना किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो रेडियन के अंदर जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे इसको कि 241/120 इंटू π/180 कंप्लीट की बन गई रेडियन। इसको सोल्व कर लेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा काम है। करना क्या सुन लेना ध्यान से कि हमारे पास जो काम है वो किसका है, मिनट का। पहले हमें डिग्री को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास मिनट था, सेकंड था, पहले सेकंड को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, तो 1 जो सेकंड है वो 1/60 पार्ट ऑफ मिनट होता है। तो 30 मिनट क्या हो जाएगा तुम्हारा कि 30 × 1/60, तो 1/2 मिनट आ गया। अब यहाँ तुम्हारा क्या 45 प्लस हाफ, तो यहाँ पे तुम इसको सोल्व करोगे मिनट को तो क्या आएगा 91/2 मिनट। अब इस मिनट को हमने क्या किया है डिग्री के अंदर चेंज किया, तो क्या आएगा 91/120 डिग्री। ठीक है, ये कितना काम हुआ कि इस जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, डिग्री के अंदर। अब हमारे पास ओवरऑल क्या होगा कि 20 डिग्री प्लस 91/120 डिग्री, इसको हमने क्या किया रेडियन के अंदर चेंज किया। रेडियन के अंदर जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको π/180 से डिवाइड कर लेंगे, π/180 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, इतना सा काम करना है। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करना है, अब आगे वाला जो एग्जाम्पल है, ये था एग्जाम्पल नंबर हमारा सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, सुनो भाई। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, कह रहा फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग ऑफ द फ्लोइंग रेडियन मेजर। क्या करना है कि रेडियन को हमें चेंज करना है डिग्री के अंदर। किसके अंदर, डिग्री के अंदर। देखो भाई रेडियन को इस बार
हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो इसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए। हमें पता है कि जो 1 रेडियन है वो तुम्हारा इक्वल होता है किसके, 180/पाई डिग्री के, 180/पाई डिग्री के। ठीक है भाई, इस चीज़ का यूज़ करेंगे। फर्स्ट जो है क्या दे रखा हमें कि π/3 5π/3 रेडियन। ठीक है, अब हमें पता है कि जो 1 रेडियन है वो तुम्हारा इक्वल होता है किसके, 180/पाई डिग्री के। तो यहाँ से 5/5 टाइम π/3 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 5π/3 इंटू में 180/पाई कंप्लीट की क्या बन गई भाई, डिग्री। पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और क्या आ जाएगा 300 डिग्री। क्या बन जाएगा इसका, 300 डिग्री। ठीक है भाई, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा तुम्हारा सेकंड जो पार्ट है कि 9 रेडियन को कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, किसको मल्टीप्लाई कर लेना है इसको कि 17π/9 रेडियन इज इक्वल टू दी नथिंग मच, क्या है कि इसी चीज़ को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है 180/पाई डिग्री से। ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री से। ये कैंसिल आउट, ये 2 पे गया, सॉरी 2 पे नहीं 20 पे। ठीक है, और क्या आ जाएगा तुम्हारा 340 डिग्री। ये कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है भाई। हमें एक रेडियन और एक डिग्री जो है उसमें एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए। सिंपल सा काम हम करते रहेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा कि -4 रेडियन को हमें कन्वर्ट कर लेना है। -4 को -4 रेडियन है हमारे पास, इसको भी हटा देते हैं भाई। क्या है, -4 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है इन डिग्री। किसके अंदर करना है, इन डिग्री। तो सिंपल है भाई, हमें पता है कि जो 1 रेडियन है वो तुम्हारा इक्वल होता है किसके, 180/पाई डिग्री के। तो यहाँ पे तो तुम्हारा क्या -4 है, तो -4 रेडियन इज इक्वल टू दी -4 टाइम 180/पाई डिग्री। ठीक है, चेंज करेंगे थोड़ा सा, क्या आएगा भाई, पाई से डिवाइड हम कर नहीं सकते, तो क्या है, पाई की हमने वैल्यू रख ली। पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 22/7 पढ़ा ना, 9-10 में खूब पढ़ा होगा। क्या होता है 22/7। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो ताकि चीज़ें थोड़ी सी हमें क्या ईजी लगे। ये 2 पे हो जाएगा, ये 11 पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बन गया तुम्हारा 360 और इंटू 7/11, 7 क्या हो गया तुम्हारा 11। ठीक है, तो इसको तुम चेंज करोगे तो तुम ये जो सारी की सारी चीज़ है ये आ जाएगा तुम्हारा ये मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना, सोल्व करने में टाइम क्यों ख़राब कर रहे, जब सोल्व किया दे रखा तुम्हें। तो ये आ जाएगा तुम्हारा कि -20, 25 और 20/11 कंप्लीट की डिग्री। कंप्लीट की क्या है, डिग्री। ठीक है, तो इसको तुम चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो या थोड़ा सा और आगे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है तुम्हें कि हमें चेंज करना है 11/16 को। ठीक है, 11/16 है, कर लेना खुद से। क्या करोगे, 180/पाई से और पाई की क्या रख देनी है, वैल्यू। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बोरिंग काम है बिल्कुल। ठीक है, मेरे को भी थोड़ा कम ही मज़ा आ रहा है, लेकिन भाई कराने तो पड़ेंगे। 4th के ऊपर चलते हैं भाई। कह रहा है एक्सप्रेस द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन, अब सुनना भाई, देखो कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है, ऑक्टागन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा पहले कि रेगुलर जो पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब क्या है
कि जो साइड से बंधी हुई चीज़ है, जो क्लोज्ड फिगर तुम्हारी होती है, जैसे तुमने पढ़ी है ट्रायंगल पढ़ी है, कौन सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। फिर तुमने पढ़ा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बजाय तुम स्क्वायर की बात करो, क्योंकि रेगुलर बोला है। रेगुलर का मतलब क्या है कि साइड और जो एंगल है, इंटीरियर एंगल्स हैं या एक्सटीरियर एंगल तुम्हारे क्या रहेंगे, उसमें इक्वल रहेंगे। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, पेंटागन तुमने देखा होगा, ये वाला पेंटागन, तो इसके देखो ये जो साइड है सारी की सारी इक्वल रहेंगी, दूसरा ये जो एंगल है तुम्हारे ये भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम 4 साइड की बात करेंगे पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन की, तो होता है तुम्हारा स्क्वायर, तो उसके ये जो इंटीरियर एंगल है ये भी तुम्हारे सेम रहेंगे। दूसरा क्या, ये साइड जो है इक्वल रहेगी। फिर है तुम्हारा थर्ड में 3 डिग्री जो 3 साइड की रहती है तुम्हारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। 6 की आती है तुम्हारी हेक्सागन, क्या आती है, हेक्सागन, ठीक है। इसमें भी तुम्हारे इंटीरियर जो एंगल है और साइड्स कैसी रहती है तुम्हारी, इक्वल बोलते हैं। तभी इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर, कि इसमें कुछ सोचने वाली चीज़ नहीं, सारी चीज़ रेगुलर है, एंगल भी सेम है, साइड भी सेम है, बस तुम्हें बनाते जाना है। तो इनमें एक प्रॉपर्टी रहती है क्या, कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना इनके, ये वाले जो एंगल होते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, इंटीरियर एंगल, ठीक है। इन वाले एंगल का जो सब सम हम करेंगे ना, इसको ऐसे बढ़ाया और इसको ऐसे बढ़ाया, अब देखो ये जो एंगल, इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, ई और एफ, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी और प्लस क्या रहेगा तुम्हारा, एंगल ई प्लस में एंगल एफ, इनका सम जो है 360 डिग्री होता है। कितने ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जितनी तुम्हारी साइड होती है रेगुलर पॉलीगन की, उतना ही एंगल्स होंगे, उनका सम कितना रहेगा तुम्हारा, 360। इसका मतलब क्या, अगर तुम्हारी n साइड्स की पॉलीगन मिली तो यहाँ पे n एंगल होंगे और उन सब का सम कितना रहेगा, 360। इसका मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन के, उनका जो सम है 360 है। अब n साइड्स की कोई पॉलीगन है, पॉलीगन भी कैसी, रेगुलर पॉलीगन है, तो उसका जो 1 इंटीरियर एंगल होगा ना, जो सॉरी 1 एक्सटीरियर एंगल, कौन सा भाई, 1 एक्सटीरियर जो एंगल होगा या एक्सटर्नल जो एंगल होगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, 360/n, ठीक है भाई। टोटल का सम देखो, टोटल का जब 6 एंगल है, 6 के 6 का सम कितना होगा ये। दूसरा मैंने क्या कहा भी, रेगुलर तो सारी की सारी चीज़ें इक्वल रहेंगी। अगर इसको मैं लिख दूँ 6 टाइम ऑफ a इज इक्वल टू 360, तो a की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 360/6। मतलब एक्सटीरियर जो एंगल है, सारे के सारे जब एंगल इक्वल है तो वो क्या आएगा, 360। जो टोटल नंबर ऑफ साइड है, साइड कितनी थी तुम्हारी, 6 साइड थी, ठीक है। तो अगर n साइड के हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका जो 1 एक्सटीरियर एंगल होगा वो तुम्हारा इक्वल रहेगा 360 डिग्री अपॉन n के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, रेगुलर ऑक्टागन है, क्या है भाई, रेगुलर ऑक्टागन है तुम्हारे पास। और इसके एंगुलर को हमने, देखो जब भी एंगल की बात करेगा तो हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे हमेशा, ठीक है। सुनो भाई, ऑक्टागन है, ऑक्टागन बनेगा तो नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो एक बार तो तुम इसी चीज़ में देखो, अगर मैं इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल को देखूँ तो बाय लीनियर प्रॉपर्टी या लीनियर प्रॉपर्टी क्या कह देंगे कि भाई इन दोनों का जो सम है ना वो कितना रहेगा तुम्हारा, 180, कितना रहेगा, 180। अब अगर ये a है तो ये क्या आ जाएगा, 180 माइनस a, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या है, रेगुलर ऑक्टागन है, क्या है हमारे पास, रेगुलर ऑक्टागन। तो इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स है, ये हम कहेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर ऑक्टागन कितनी है तुम्हारी, 8, कितनी है, 8। अब 1 जो एक्सटीरियर एंगल है, 1 एक्सटीरियर जो एंगल है वो तुम्हारा किसके इक्वल होगा कि भी 360 और अपोन में कितना रहेगा तुम्हारा, 8। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा कि 45 डिग्री,
45 डिग्री, मतलब एक जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो इसका जो इंटीरियर एंगल होगा, इंटीरियर जो एंगल होगा रेगुलर ऑक्टागन का, वो क्या रहेगा कि 180 और माइनस कितना आ जाएगा तुम्हारा 45, तो कितना रह जाएगा 135 डिग्री। कितना रहेगा 135 डिग्री एंगल रहेगा, ठीक है। 135 डिग्री एंगल है इंटीरियर। अब इसको हमने करना है रेडियन में चेंज। तो हमें पता कि 1 डिग्री क्या होता है तुम्हारा पाई अपॉन 180। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि 35 जो डिग्री है वो इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 35 और इंटू में पाई अपॉन 180 रेडियन, क्या लिख देंगे इसको रेडियन। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 3π/4, क्या आएगा 3π/4 रेडियन, 3π/4 रेडियन, ठीक है। ऐसा काम करना, कुछ इसके अंदर बड़ी सी बात नहीं है, ठीक है। कर लेना क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टी। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम क्या रहता है तुम्हारा 360, और जो एक एक्सटीरियर एंगल जब हम निकालेंगे क्योंकि इक्वल है तो क्या रहेगा कि 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 8 थी, तो एक एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा कितना आएगा 45 का। अब हमें पता है कि इंटीरियर और प्लस जब हम एक्सटीरियर एंगल करेंगे उनका सम कितना रहता है 180। तो मैंने यहाँ से इंटीरियर एंगल जब निकाला तो क्या किया 180 माइनस 45 डिग्री, 45 डिग्री तो कितना आएगा 35। अब 35 को हमने जो पीछे क्वेश्चन करके आए कि उनके अकॉर्डिंग रेडियन में चेंज करना था, तो हमने कर दिखाया, ठीक है भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो भाई नेक्स्ट में क्या है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 4 था ये। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 5 को एक बार थोड़ा सा स्किप करो, इसमें थोड़ा सा हमें और ज़्यादा बोलना पड़ेगा, ठीक है। 5 से पहले मैं बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 6 की, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा आर रेडियस का कोई सर्कल है, कितनी रेडियस का आर, ये आर है, और ये जो ना लेंथ जो है, लेंथ किसकी भाई, किसकी लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, आर्क जो लेंथ है, अगर ये लेंथ एल है तो इससे जो एंगल सबटेंडेड बनेगा एट सेंटर वो बनेगा थीटा, वो भी किस में रेडियन में, थीटा रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, और यहाँ पे थीटा जो रहता है किसके अंदर होता है वो रेडियन के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई, किसके अंदर रहेगा रेडियन के अंदर, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कंसेप्ट में, कह रहा फाइंड द क्या कह रहा फाइंड इन द डिग्री एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ द डायामीटर। देखो भाई 2r तुम्हें गिवन है, कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब r तो तुम्हारा आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर्क लेंथ तुम्हें दे रखी है 11, कितनी दे रखी है 11, एल जो है वो क्या है 11 सेंटीमीटर। अब तुम्हें थीटा निकालना, थीटा क्या होता है तुम्हारा एल अपॉन आर, एल कितना है तुम्हारा 11, आर कितना 25। अब ये जो चीज़ आई है किसके अंदर आई है, ये रेडियन के अंदर। कह रहा है इसको डिग्री में निकालना है, तो हमें पता है कि 1 जो रेडियन है वो तुम्हारा इक्वल होता है पाई अपॉन 180 के, किसके इक्वल होता है तुम्हारा 180 अपॉन पाई डिग्री के। तो तुम्हारे पास इसको जब तुम कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा कि 11 अपॉन 25 इंटू 180 अपॉन पाई क्या डिग्री, क्या है डिग्री। अब यहाँ पे तुम वैल्यू रखो किसकी पाई की, और इसको क्या कर लेना है 16 में कर लेना है। कर पाओगे, इजी सा काम है, क्या है इजी सा काम है, ठीक है। इजी भी देखो मैं बता ही देता हूँ, इसमें जैसे बता भी रखा क्या है कि 160 अपॉन 2 आ रहा है शायद, है ना, 126 अपॉन 5 डिग्री, 126 अपॉन 5 डिग्री, 5 डिग्री। तो इसको क्या किया इन्होंने लिख दिया कि 12 या 25, क्या लिखा भाई 25 फैक्टर करके लिख दिया 25 अपॉन
डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 25 डिग्री प्लस 1/5 डिग्री। अब 1/5 डिग्री को मिनट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि 1 मिनट किसके होता है तुम्हारा 60, या 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है। तो 1/5 जो डिग्री है कन्वर्ट जब करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि 16 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा ये 1 और 2 कितना आ गया 12 मिनट। क्या आ गया ये 12 मिनट। ठीक है भाई, तो ये इसको हम क्या लिख पाएंगे अब, जो तुम्हारा 25 था इसको हम लिख देंगे क्या कि 25 डिग्री और 12 मिनट, 12 मिनट, ये आंसर आ जाएगा भाई। चेंज कर लेना बस सिंपल सा। नेक्स्ट जो है सेम रिलेटेड है, 7th क्वेश्चन कह रहा फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रो विच द पेंडुलम स्विंग कर रहा है, जिसकी लेंथ तुम्हें गिवन है। क्या गिवन है, लेंथ मतलब उस पेंडुलम की, इसका मतलब रेडियस तुम्हें गिवन है। देखना भाई क्या गिवन है, सुनना ध्यान से। क्या गिवन है भाई कि एक पेंडुलम हमारे पास, मान के चलो ये पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है, ठीक है। ये क्या कर रहा है तुम्हारा, इस तरीके से स्विंग कर रहा है, ऐसे करता है ना स्विंग, पेंडुलम तो देखा हुआ तुमने, ये इस तरीके से स्विंग कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये चीज़ हमें गिवन है कि जिसकी लेंथ है, लेंथ तुम्हें कितनी दे रखी है 75, कितनी दे रखी है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहा है ये जो आर्क बनेगी ना, ये वाली जो आर्क बनी है ये तुम्हें दे रखी है 21 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर। हमें जो निकालना, हमें निकालना है ये थीटा। क्या निकालना है, थीटा इन रेडियन। तो यहाँ से हमें पता है, रिलेशन तो पता ही चल गया ना। अब देखो आर, ये क्या है इनडायरेक्टली जो लेंथ है पेंडुलम की वो किसका काम करेगी हमारे लिए, आर का, ठीक है ना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारा सर्कल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू दी एल अपॉन आर। क्या आएगा, एल अपॉन आर। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, थीटा कितना है भाई हमारा, वो निकालना रेडियन के अंदर आएगा, और एल की वैल्यू 75 और ये तुम्हारी 21 सेंटीमीटर। इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा 27/25 किसके अंदर है, ये रेडियन के अंदर। किसके अंदर है, रेडियन के अंदर। ये ऐसे लिख दो डायरेक्ट, रेडियन, ठीक है। ये काम था भाई, इजी था। क्या भाई पेंडुलम है, कोई पेंडुलम क्या है ऐसे स्विंग कर रहा है, स्विंग करने के बाद कह रहा है कि जो ये लेंथ आ रही है ना, स्विंग करने पे जो आर्क लेंथ बन रही है वो 21 सेंटीमीटर थी। दूसरा जो पेंडुलम की लेंथ है वो तुम्हारे पास 75 सेंटीमीटर थी। इसका मतलब जो आर है आर तुम्हें गिवन थी कितनी 75, थीटा तुम्हें निकालना था। तो फॉर्मूले में जस्ट क्या करना तुम्हें पुट कर लेना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमें गिवन है, कह रहे काउ इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप, ठीक है भाई। सुनना कि भाई कोई गाय है वो जो टाइड कर रखी है हमने बाय ए पोस्ट। देखो ये मान के चलो पोस्ट है हमारी, और ये क्या है हमारी रोप है, ठीक है। ये मान के चलो हमारी गाय है, क्या ये काव है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, इफ़ द गाव मूव्स अलोंग दिस सर्कुलर पाथ कीपिंग रोप टाइट। अब टाइट कर दी भाई, इस रोप को हमने क्या कर दिया, टाइट कर दिया। तो काव जो है हमारी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। पूरा खोलने के बाद, टाइट करने के बाद, इस रोप की जो अब लेंथ है वो कितनी दे रखी है तुम्हें 44 मीटर, 44 मीटर्स, ठीक है। कह रहा है when it has traced out 72 डिग्री एट दिस सेंटर। क्या कह रही है भाई, जब वो ऐसे रोटेट कर रही है, मान के चलो काव जा रही है तुम्हारी ऐसे जब रोटेट कर रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है तुम्हारा ये वाला, ये तुम्हें कितना गिवन है 72 डिग्री,
किसके अंदर है 72 डिग्री। तो कह रहे हैं जो ये जो ट्रेस किया ना ये रास्ता, ये जो ट्रेस किया कर्व ने, ये निकालना है। तो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, आर्क लेंथ। क्या पूछ रहा है वो, आर्क लेंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एल। तो पहली बात हमारे पास रिलेशन तो है भाई, क्या, थीटा एल अपॉन आर, एल अपॉन आर। लेकिन ये जो थीटा है ये किसके अंदर होता है तुम्हारा, रेडियन के अंदर। किसके अंदर, रेडियन के अंदर। और हमें यहाँ क्या गिवन है, डिग्री। तो सबसे पहले 72 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। तो हमें पता है कि जो भाई 1 डिग्री है वो तुम्हारा क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ से क्या आएगा 72 इंटू पाई अपॉन 180 क्या है, क्या बन जाएगा ये, रेडियन। रेडियन आ गया। उठा के अंदर थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास है, आर की वैल्यू तुम्हारे पास है, उठा के पुट करो और इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, आंसर निकाल लो और काम ख़त्म। मैं लिख भी देता हूँ, क्या आएगा ये 2 पाई अपॉन 5 रेडियन। थीटा की वैल्यू आ गई, पुट करो इसके अंदर। तो थीटा तो आ गया तुम्हारा, जो फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन आर। अब सुनना, थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास 2 पाई अपॉन 5, एल की वैल्यू में निकालनी है। आर तुम्हारे पास है 44 मीटर। क्या है, 44 मीटर। अब जो लेंथ भी आएगी वो किस में आएगी तुम्हारी, मीटर में। किस में आ जाएगी, मीटर में। तो इसको ओवरऑल तुम सब सोल्व करोगे, एल की वैल्यू तुम निकालोगे यहाँ से। इसकी वैल्यू रख लेना 22/7। तो एल की जो वैल्यू है वो आ रही तुम्हारी 35 मीटर। कितनी आ रही है, 35 मीटर। सिंपल है बेटा, कुछ है नहीं इसके अंदर। भाई 10th क्लास में तुमने ट्रिग्नोमेट्री में किया है ना ऐसा काम, की बेटी रस्सी है उससे कोई बेल बंधा है, कोई कुछ भी चीज़ बंधी है, ठीक है, वो फिर मूव करिए, या हॉर्स वगैरह की चीज़ें तुमने पढ़ी, वही काम था। बस यहाँ पे एक रिलेशन हमें अब मिला है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब ये तुम्हें याद रखना कि ये रेडियन में होता है, लेकिन इस बार हमें ये जो एंगल था 72 डिग्री दे रखा था। ठीक है, इसके आगे हमने काम करना था स्टार्ट। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या किया मैंने। अच्छा लग रहा है अभी तो, ये जो 4-5 सम करिए तो ठीक ठाक से हैं, बाकी पीछे वाले तो बकवास थे बिल्कुल। अभी काम करते हैं ना, ये काम जो हुआ है ये कल करते हैं। 3-4 एग्जाम्पल इनके साथ क्या है, एक्सरसाइज के जो कुछ सम है इनको हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी तुम ट्राई करना भाई, ठीक है, ट्राई करोगे तभी चीज़ आएगी। भाई बोरिंग तो है, पहले जो क्वेश्चंस थे उनमें क्या कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन क्या थोड़ी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, हाँ, लेकिन काम तो हमें करना पड़ेगा। दूसरा क्या बेटा, वीडियो जब देखते हो अगर कुछ अच्छा लगता है, वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो कम से कम कमेंट्स तुम किया करो। ठीक है, अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, हमें भी काम करने में मज़ा आता है, हमें पता चलता है कि बच्चे कुछ काम करें। अब पता चला हमने वीडियो अपलोड कर दी, देख कोई रहा नहीं उसको, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा क्या, हमारा जो काम करना है तो मन कतराता है, थोड़ा सा काम करने का दिल नहीं करता फिर। ठीक है, लेकिन जब तुम कमेंट्स थोड़े से करोगे, तुम बताओगे कि भी सर ये चीज़ कैसे आई है, भाई इतने टाइमिंग के ऊपर ये जो चीज़ आपने लिखी है कहाँ से लिख दी है, क्यों लिख दी है, या तुम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, बेकार पढ़ा रहे हो, ठीक है, या भाई कुछ चीज़ें हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन है जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो आप, वो हमें समझ में नहीं आ रहा, या थोड़ा सा वे जो है उसको चेंज कर लो। तो ये चीज़ें आप कहोगे तभी हमें समझ में आएगी। ठीक है, बाय।